कंसंट्रेशन एक मसल है, मसल, इट्स अ मेंटल मसल जिसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। आज के दौर में सारी जंग ही फोकस की है। आज के दौर में जो सबसे बड़ी जंग है ना, वो जंग ही फोकस की है, डिस्ट्रैक्शन की है। बेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं? तो मुझे जवाब मिला, जो बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास एक स्किल सेट होता है। इनमें से एक स्किल का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब वो चीज़ों को बहुत क्रिटिकली सोचते हैं। अच्छा, ये जुमला क्रिटिकल सोचना, ये भाई स्किल है, इस पर पूरी ट्रेनिंग है, इस पर बाकायदा घंटों बात की जा सकती है कि क्रिटिकल सोचना कैसे है, क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग क्या है कि चीज़ों को एनालाइज करना, सिचुएशन को एनालाइज करना। मैं यहाँ पे 2 घंटे पहले आके बैठा, मुझे पता था मुझे 12 बजे बात करनी है। मुझे पता था कि मुझे 12:15 पे आकर आधे 20 मिनट या 15 मिनट या आधे पौन घंटे के लिए बात करनी, बट मैं 9 बजे आया। उसकी वजह है कि मुझे एनालाइज करना था कि हो क्या रहा है, मुझे एनालाइज करना था कि कौन कौन सी बातें हो गई हैं और कौन सी बातों की ज़रूरत है। एक तरीका एनालाइज करने का ये, बट एनालिटिकल स्किल भी एक पूरा स्किल सेट है। पहली साइड कौन सी है? आई साइड क्या होती है? देखना। आई साइड क्या है? देखना। सर सारी साइड ही देखना है, बट आई साइड क्या है? जो सामने पड़ी हुई चीज। जबरदस्त, बढ़िया। जो चीज सामने पड़ी वो मुझे नजर आ रहे हैं, कोई 40 अफसर बैठे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मुझे नजर आ रहा है कि सामने एक बेड नुमा चीज है, मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्राइम हो चुका है, लेट्स सपोज सामने, और मुझे क्राइम नजर आ रहा है। इसे कहते हैं आई साइट। आंखों के सामने मुझे नजर आ रहा है कि सामने एक रॉबरी हो रही है, मुझे नजर आ रहा है सामने के कोई जो 2 लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। ये जो मुझे नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं आई साइट। मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, मैं बस वो ही देख रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है, मैं और कुछ देख नहीं पा रहा। खाली जो सामने वाली चीज को देखकर देखने को कहते हैं आई साइट, कि मुझे बस उतना ही नजर आ रहा है जो हो गया है, उससे पहले क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या हुआ होगा, मुझे नहीं पता, वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरी आई साइट है। बहुत से लोगों की बस आई साइट तक की मामलात होते हैं, वो उससे ज्यादा देख भी नहीं पाते, ना से ज्यादा सोच पाते हैं। क्यों? उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, वो स्किल सेट नहीं है, वो फिक्र नहीं है, कि बस वो उनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है। सेकंड कौन होते हैं? जिनके पास होती है हिंट साइट। जिनके पास क्या होती है? अच्छा, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने पहले 10 क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन पे जाता है ना, तो ये आई साइट के साथ तो देख रहा होता है, लेकिन एक और साइट होती है उसके पास, क्या है? हिंट साइट। क्या होती है? यानी वो अपने माजी को, जबरदस्त, प्रीवियस एक्सपीरियंस के तहत देख रहा होता है कि यार पहले भी ऐसा हुआ था, उस केस में भी चोर यहां से आया था, उस केस में भी जो रेपिस्ट था वो शायद बाहर से कूदा गया होता, मैं देखता हूं यहां भी कहीं बाहर से तो नहीं कूदा। हिंट साइट यानी वो देखता है कि प्रीवियसली जो मेरे साथ हुआ है। 3 किस्म की साइट्स होती है। पहली साइट का नाम है आई साइट। इन्वेस्टिगेशन क्राइम को जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी भी क्राइम को, तो मुख्तलिफ साइट्स होती है, मुख्तलिफ किस्म के नजरिए हैं। साइट क्या है कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो मेरे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के रहे हैं, उसके तहत जज कर रहा हूं। दैट्स माय फेवरेट, इट्स कॉल्ड माइंड साइट। मुझे यहाँ 25 ऑफिसर्स या 40 ऑफिसर्स नजर नहीं आ रहे, मुझे यहाँ पे 40 ऑफिसर्स नजर, मुझे यहाँ 40 अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, मुझे यहाँ 40 दोस्त नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ 50 कनेक्शंस नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ 50 उस्ताद नजर आ रहे हैं शायद, क्योंकि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। मैं किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे गया हूँ, मुझे बहुत ही दकीक निगाह के साथ देखना पड़ेगा, मुझे अपने माजी के एक्सपीरियंसेस को भी इतना ज़्यादा साथ नहीं रखना, मुझे उसी सिचुएशन में होकर कुछ मुख्तलिफ तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, जैसे शायद दूसरे नहीं कर पा रहे। और जिसके लिए मुझे क्या चाहिए? जिसके लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन। मैं यहाँ रुकूंगा। एक बहुत बड़े ऑथर, उनका नाम है दंदापानी। क्या नाम है? दंदापानी ने 20 साल लगाए एक आश्रम में, यूएस में, अमेरिका में, और 20 साल दंदापानी ने आश्रम में लगाने के बाद लोगों से एक सवाल पूछा। वो आपसे भी पूछता हूँ, आपसे अगर ये जुमला कहा गया है ना कभी, तो आपने यस बोलना है, ठीक है जी? अगर ये जुमला आपसे कभी कहा गया है अपने दफ्तर में, खास तौर पे ट्रेनिंग में, गौर से सुनिएगा, आपने लाउडर यस बोलना अगर आपसे कहा गया है। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम ध्यान नहीं देते हो। आपसे कहा गया, मतलब लिया, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे सही है, भाई से नहीं कहा गया, भाई ने नहीं यस बोला। तुम्हारा मसला ये कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो ना, तो कॉन्सेंट्रेट करो,
यस, ठीक है। फोकस करो, आगे बढ़ना चाहते हो तो तवज्जो दो। सही। मेरा सवाल है, 10 बरजाना सवाल है, कि आज तक किसी ने ये बताया कि कंसंट्रेशन होती क्या है? भाई आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, इतनी आपने दकीक ट्रेनिंग ले ली है, हार्ड स्किल्स आपके पास आ गए हैं, बहुत बड़ा दायरा ट्रेनिंग आपको करा रहा है, बहुत कमाल के लोग बैठे हुए हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल है, क्या आज से नहीं, शुरू से, अज़ल से जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई होगी, क्या आज तक आपको किसी ने बताया कि कंसंट्रेशन क्या है? सही। मुझे छोड़ने से, मैं तो बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरी क्या हैसियत। बट कमिंग बैक, मैं पेश करता हूँ आपके लिए, सही वक्त कम है। मैंने भी सीखा, मुझे भी नहीं पता था, मैं जो भी जहाँ से मैंने सीखा है मैं आपके साथ रेफरेंसेस भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लिख रहे हैं, ये वीडियो बन रही है, तो आप इसे नोट डाउन करके ना सर्च कर सकते हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है, आई थिंक जो दिया है मालिक ने, मैं वो आप तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन के 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है अनडिवाइडेड अटेंशन। पहला स्टेप क्या है? अनडिवाइडेड। जोर से बोलना, पहला स्टेप क्या है? अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड अटेंशन कहते हैं, मैं देख रहा था जब जिया साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला रहे थे। मतलब कुछ लोग बाकायदा ट्रेनिंग को इतना गौर से सुन रहे हैं, इतना गौर से सुन रहे हैं कि मतलब मुझे लग रहा है वो उस ट्रेनिंग में डूब गए और बहुत तवज्जो से सवाल भी कर रहे हैं, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। इसे कहते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर एक भाई साहब हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन पे गया है, ऑफिसर हैं, वो वहां पे कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, सुराग ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई सबूत ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई चीज ढूंढ रहे हैं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो बस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे। वो कह रहे हैं वैसे मैं अकेले आया हूं, और वो सुराग को ढूंढ रहे हैं, वो सबूत को ढूंढ रहे हैं। ये जो एक भाई साहब आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में अपनी अटेंशन को डिवाइड होने नहीं देता तो ये कॉन्सेंट्रेशन के पहले मरहले पर है। दूसरा मरहला क्या है? वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त में एक काम। जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, तो आपने पहले अपने आप को फिगर आउट करने में पहले क्या ढूंढना है। तो मैं आपसे पूछता हूं, इन्वेस्टिगेशन करते हुए सबसे पहला सबूत कौन सा ढूंढना होता है? वेपन, लवली। और रेप हो तो कोई भी सबूत, बट कौन सा? कोई माइंड में तो होगा ना। सही, लवली। यानी एक बात मुझे समझनी पड़ेगी, जो चीजें मुझे पहले ढूंढनी है, यहाँ जुमला आपको दूंगा, वो जुमला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आया, जैसे आपने कहा सर आपने बात की, मैंने कहा सर पहले आप 1.5-2 घंटा आराम से बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो सतह ही है, सही। मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आप जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने प्रैक्टिकली हज़ारों केसेस सॉल्व किए हैं, आपने प्रैक्टिकली, आप फला थानों के SHO रहे, DSP रहे, बड़े रैंक्स पे रहे, तो आपको पता है कि मामलात क्या है। मुझे बस एंड में जो वक्त मिलेगा मैं उसमें बात करूंगा, लेकिन आपकी बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जुमला मैंने कहीं सीखा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिंदगी में अहमियत वाली चीज़ों को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। मैं 2-2.5 साल से जो मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ पुलिस स्कूल में, और जो मुझे जो सबसे ज़्यादा थोड़ी बहुत इज्जत मिली वो इसलिए मिली, मैं एक मौजू लेकर आ गया इनके स्कूल में। उस मौजू का नाम था कम्युनिकेशन स्किल। अफसरान को हर मौजू पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। मैं आया, मैंने कहा सर कम्युनिकेशन पे बात करनी जाती है, एटीट्यूड मैनेजमेंट पे बात करते हैं। पता चला कि वो बात बहुत क्लिक कर गई, ऊपर तक चली गई, वीडियोस वायरल हो गई। मैंने कुछ वीडियोस फेसबुक पड़ी हुई है, पुलिस ट्रेनिंग, उन पे 1 लाख व्यूज़ है, 1 लाख लोग देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्यों इतनी वायरल हो रही है, क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? एक बात समझ आई, बहुत से लोग बहुत से मौजूआत पे बात कर रहे थे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसे कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर रहे थे। इज इट यस? सही। आपके खिलाफ आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग बैक, पहली चीज कॉन्सेंट्रेशन में इट्स कॉल्ड अनडिवाइडेड अटेंशन। दूसरी चीज इट्स कॉल्ड वन थिंग एट अ टाइम, एंड तीसरी चीज कहते हैं एक्सटेंडेड टाइम। तीसरी चीज क्या है? यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप मुझे सुन रहे हैं, और अगर मैं 5 मिनट आऊँ, 5 मिनट बाद मैं कहता हूँ आप बात करें, 5 मिनट बाद मैं कहता हूँ आप बात करें, 5 मिनट बाद कहता हूँ आप बात करें, 5 मिनट को कहता हूँ आप बात करें, तो क्या होगा? आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे मेरी बातों पे। मैं आपको बोलने का ज़्यादा मौका नहीं दे रहा, उसकी वजह है मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेंट्रेट कर सके कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, सही है। उसकी एक वजह है, वो वजह क्या है? मैकेनिज्म है। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है?
और आसान करता हूँ, इसे प्रैक्टिस कहाँ पे करें। आप में से किसी की शादी हो चुकी है, लव ली अगर हुई है, तो वो रात को जाए, बच्चे भी खेल में लगे हुए हैं, और वो बेगम से बात करे कि आज मैंने ट्रेनिंग ली और आज मैंने ज़िया साहब से बात सीखी, या मैंने फ़लाँ साहब से बात सीखी, सेकंड हाफ में भी एक ट्रेनिंग होगी आपकी, आई थिंक वो है, वो फ़लाँ खातून से मैंने बात सीखी। अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ से आधा घंटा बात करके इन बातों को शेयर कर रहे हैं, ये खाली आप बातें शेयर नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक मसल है, मसल, इट्स अ मेंटल मसल जिसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। आज के दौर में सारी जंग ही फोकस की है। आज के दौर में जो सबसे बड़ी जंग है ना, वो जंग ही फोकस की है, डिस्ट्रैक्शन की है।